आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माफीनामा तो खारिज किया ही, साथ ही सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। वहीं सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट में नया एफिडेविट फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। जो माफीनामा कोर्ट में दिया गया उसमें लिखा है, मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। वहीं इससे पहले भी बाबा रामदेव ने कोर्ट से माफी मांगी थी। 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। कोर्ट ने कहा था, अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपके खेद जताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते। 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहे थे। कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था। इस समय इलाज का दावा किया गया, उसको लेकर सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी, कानून के हिसाब से केंद्र ने कार्रवाई नहीं की। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। आपको ये भी बताना होगा कि राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। वहीं बात अगर इस पूरे मामले की करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। IMA ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस पर सुनवाई जारी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।